स्वागत है हकीम साहब। धन्यवाद। पहले कॉलर जुड़ गए हैं ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ। हकीम साहब बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नाम बताइए। नाम कृष्णा। जी कृष्णा जी, सवाल करिए। हाँ जी, जो मेरी मम्मी है ना, उनके जैसे पेट में ना जैसे रसोली नहीं होती, ऊपर ऐसी है, पूरे पेट में है, बाजू में भी है ऐसे। ठीक है, एज क्या है उनकी? एज उनकी 73 ईयर्स ओल्ड। हाँ देखिए, किसी के अगर कोई गांठ या रसोली है और वो भी इस उम्र में, तो अगर उसमें तकलीफ नहीं है तो उसको इग्नोर करें, और अगर तकलीफ है तो उसकी बायोप्सी करा सकते हैं। एक टेस्ट होता है जो उसमें से कुछ अंश लेकर और टेस्टिंग के लिए जाता है, उसे बायोप्सी कहते हैं। और वैसे ज़्यादातर लोगों के जो गांठें होती हैं, रसोलियाँ होती हैं, और पेट में भी होती हैं, बाजू में भी होती हैं, तो तकलीफ़ नहीं है तो बिल्कुल फ़िक्र ना करें। हालांकि मैं नुस्खा भी बताऊंगा आपको, और ये आप ले भी सकते हैं वो नुस्खा। देखिए, ज़ीरा 200 ग्राम और गौन मोरिंगा 100 ग्राम। ज़ीरा 200 ग्राम, गौन मोरिंगा 100 ग्राम, इनको पाउडर बनाएं घर में। दोनों को पिसाया ना लाएं, दोनों ही रॉ मटेरियल लाने हैं, और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम गर्म पानी से लें, और 5 बार या उससे ज़्यादा गर्म पानी पिएं तो उनको राहत मुमकिन है। जी, अगली कॉलर हैं सोना दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है आपका। मैम। हाँ जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार मैम। मैम मेरे सासू माँ के छाले होते हैं। छाले होते हैं? हमेशा। हाँ मैम, हमेशा ही रहते हैं छाले उनके मुंह में, कभी भी ठीक नहीं होते हैं। मतलब खाने के बाद हो जाते हैं या फिर पहले से ही रहते हैं? छाले तो पहले से ही है मैम, उनके मतलब छाले ठीक ही नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा, हम बता देता हूँ आपको एक ऐसा नुस्खा जो उनके छाले अच्छे हो जाए, और बनाना आपको है। 1 गिलास रोज़ाना आपको गाजर का जूस उनको पिलाना है। आधा ग्राम गौन मोरिंगा डालकर रोज़ 1 गिलास दिया करिए, और देना पड़ेगा 2-3 महीने। फ़ायदा जल्दी भी हो जाए तो 2-3 महीने तक दीजिए, ताकि उनके जिस्म में जो कमी है वो पूरी हो सके। जी, अगले कॉलर हैं हरीश कुमार हमारे साथ। स्वागत है हरीश जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पंजाब अमृतसर से कर रहा हूँ जी। ठीक है, सवाल करिए अपना। मैं पूछना चाहता हूँ, आप जो बोलते हैं पानी में मीठा सोडा डालकर पीना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं और कब तक पीना चाहिए आदमी को? क्या हमेशा पी सकते हैं आदमी? ठीक है। हाँ, पानी में नहीं, पानी में पी सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो आप समझ लीजिए कि 1 बार ले सकते हैं या 2 बार। आधी चुटकी का मतलब होता है कि 1 ग्राम का 10वां हिस्सा। ये पूरी चुटकी हुई, इसे ऐसे खड़ी कर दो तो आधी हो गई। 1 ग्राम का 10वां हिस्सा आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेने पर यही दवा नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें, यानी आपको कोई भी चीज़ नुकसान कर सकती है। जितनी एक जानकार आदमी उसकी मकदार बताता है, क्वांटिटी बताता है, उस हिसाब से लेंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा। और ये आप ले सकते हैं हमेशा भी, जितनी मैं बता रहा हूँ, और लेकिन ज़रूरत में लेनी चाहिए, वरना ज़्यादा मकदार लेने से नुकसान भी हो सकता है। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए ध्यान तो आपको रखना होगा ना कि कितने ग्राम आपको कौन सा नुस्खा सेवन करना है, कितने ग्राम आपको बनाना है, कैसे आप लोगों को बनाना है। कोई भी बात अगर आप लोग सुनने से छूट जाते हैं तो दिक्कत परेशानी हो सकती है, क्योंकि उस नुस्खे का आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, या फिर अगर आप लोग भूल जाते हैं कोई भी बात तो हेल्पलाइन नंबर पे आप तुरंत कॉल कीजिए। 24 आवर्स हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। बस आप लोगों को प्रयास ही तो करना
करना है, कोशिश ही तो करनी है, क्या पता आपकी ये कोशिश कामयाब हो जाए। तो दर्शकों, आप लोग भी लाइव कार्यक्रम में बात कर सकते हैं, हकीम साहब से जुड़ सकते हैं उनसे, और कोई भी रोग संबंधी अपना प्रश्न कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। जी स्वागत है विनोद जी आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से। ठीक है, सवाल करिए। मैडम ऐसा मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि अभी 1-1.5 महीने पहले जो है मेरे बेटे को जो है पेट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको जो है मतलब कि हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा था 10 दिन के लिए। तो उसको जो है डॉक्टरों ने बताया, सीटी स्कैन भी हुआ था, डॉक्टरों ने उसे बताया कि पेट की टीबी है। अब वो क्या है, उसकी टीबी की दवाई चल रही है, लेकिन क्या होता है कि पेट में एकदम से दर्द उठता है बहुत तेज, और मुझे जो है ना इमरजेंसी में लगवा के लाना पड़ता है, और एकदम से दर्द उठता है और एकदम से धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो उसी के लिए मुझे हकीम साहब से पूछना था। कितनी उम्र है बच्चे की? 20 साल की। ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे अच्छा टीबी का इलाज वही लोग कर रहे हैं जिनसे आप करा रहे हैं, लेकिन मैं एक घरेलू चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप वो भी उनको दें तो और ज़्यादा जल्दी और बेहतर इलाज हो सकता है। देखिए अभी तो वो नहीं आती, 3-4 महीने बाद आएगी शायद। पत्थर बेल इन्हें खिलाया करें, जब ताज़ी आए तो ताज़ी खिलाएं और पानी खूब पिलाएं। अभी तो वो नहीं है, तो उसकी जगह पर उसका मुरब्बा मिलता है, बेल पत्थर का मुरब्बा। बेल पत्थर आप समझ ही गए होंगे कि इंग्लिश में कोवेट कहते हैं, एक खोपड़ी नुमा फल है जो बड़ी मुश्किल से टूटता है, अंदर से पीला पीला उस जायकेदार एक हलवा सा निकलता है। तो ये बेल पत्थर खिलाएं तो उसके बीज भी खिला दें उनको। अक्सर लोग बीज बाहर फेंक देते हैं, वो बेल पत्थर खाते हैं। बेल पत्थर पे जो ये बीज पे जो एक लुआब होता है, एक तरल पदार्थ होता है, ये बड़ा कीमती होता है, किसी और चीज़ में ये है ही नहीं। तो बेल पत्थर का मुरब्बा रोज़ाना आप 1 कतला या 2 कतले सुबह और शाम खिलाया करें पानी के साथ। वो दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि बच्चे को आसानी हो जाए। जी आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम रमेश नाम जो है। जी रमेश जी। हम झांसी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, सवाल करिए। हाँ, और ऐसा है कि हमको दिसंबर 2012 में मेरा दुर्घटना में एक्सीडेंट में मेरा जांघ का हड्डी टूट गया था। ठीक है। उसके बाद उसकी सर्जरी हुई, और जब डॉक्टर ने चलने के लिए हमको इजाजत दी, तो उसके बाद मेरे कमर से लेके और नीचे पंजे तक उसमें दर्द रहता है, और 200-300 मीटर चलने पर पूर्ण रूप से कमर से लेकर पंजे तक शून्यपन हो जाता है। और जब बैठते हैं, बैठना ही पड़ता है, जब बैठ जाते हैं तो थोड़ी देर 5-10 मिनट के बाद फिर उठ के चला जाता है। तो डॉक्टर ने जो है वो शून्यपन की दवाई भी हमारा इलाज किया है। एलोपैथिक अंग्रेजी डॉक्टर से हमने वो उधर इंडियन स्पाइन एंड सर्जिकल सेंटर बसंतकुंड दिल्ली, अपोलो और ये एम्स सब जगह इलाज कराया, और डॉक्टरों ने हमको सलाह ये दी कि आप जब तक चल रहे हो तो चलते रहो, सर्जरी करेंगे। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि सारी बात बताइए, सर्जरी के बाद क्या मैं 200-300 मीटर करीब अभी चल पाता हूँ, तो क्या इसके बाद आफ्टर सर्जरी वेदर आई शैल बी एबल टू मूव और नॉट? तो बोले सर नथिंग कैन बी सेड, बोले आपको कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो मैंने कहा कि भाई ये तो नई बात जमी। फिर मैंने जो है उनसे उस रास्ते पर जाना ही छोड़ दिया। ठीक है। अब और उसके साथ आपसे बात करनी, आपका इलाज चल रहा है मेरा, आपके यहाँ से इलाज चल रहा है मेरा। अच्छा, क्या ले रहे हैं और कितना फायदा है? और ऐसा जो बहुत काफी अर्से से जो है आपका मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, और इस समय भी दोनों साथ साथ बैठे हैं, बस वॉल्यूम जो है हमने बिल्कुल म्यूट कर दिया है, और साथ में आप देख भी रहे हैं। तो ये मैंने जो इसके लिए जो है आपने जो नुस्खा बताते हैं, सोरंजान सीरी, अश्वगंधा, अरब, हल्दी और कलौंजी, ये मिला के जो है इसका चूर्ण बनाया, और करीब 2-3 महीने हमने इसको खाया अभी। और मैं शिकायत किसी की नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी शिकायत कर रहा हूँ। ठीक है। उम्र मेरी 70 साल है। अरे वाह।
और इसके साथ साथ एक बात और भी है कि जो दूसरी चीज है कि हमने अपना MRI कराया, और इससे जो दवा जो हमको प्रॉब्लम जो हो रही है, हमारा जो पेट का निजाम है वो भी जो है ठीक नहीं रहता। तो हमने आपका जो नुस्खा है ये जो देते हैं आप अपना सौंठ और अजवाइन और काला नमक, ये 4 चीजों का मिला हुआ, इसका सुलेमानी चूर्ण भी बनाया है, वो भी रखते हैं। प्रयोग कर रहा हूँ मैं गर्म पानी के साथ में सुबह शाम, आप खाने के पहले। और दवा भी जो दे रहे हैं ये सुबह आपका, ये भी जो है सुबह शाम आफ्टर मील ये भी दे रहा हूँ। ठीक है। तो अब अभी जो है इसमें जो हमारे डॉक्टर कुणाल हैं, आप हेल्पलाइन नंबर पर जो आपका डिस्प्ले हो रहा है, इनसे हमारा करीब 3 हफ्ते पहले बातचीत हुई थी इनसे। तो इन्होंने एडवाइस किया था, बात तो हमने पूरी बता दी थी उनको, तो उन्होंने हमको टी केयर कैप्सूल बताया था। टी केयर, तो मैंने वो टी केयर कैप्सूल मंगा लिया है, ये पेट के लिए। और मंगाने के बाद में 15 दिन करीब अभी हुए हैं। तो क्योंकि हम बड़े हिस्ट्री सीकर हैं इस मामले में, क्रॉनिक पेशेंट पूरे 2012 से लेके अभी तक 20 हो गया है, और पता नहीं कहाँ की दवाइयाँ खाई हैं। तो दवाएं तो हमने अंग्रेजी वाली तो 100% बंद कर दी। अच्छा, हमें आप एक बात बताइए, आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ? ये है कि अंग्रेजी दवाएं जो खा रहे थे वो बंद हो चुकी हैं। ठीक है। और जो नुस्खा भी आपका ले रहे थे उससे भी हमको आराम पड़ता था। लेकिन ये है कि फैक्ट ये है कि हमको कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये मैं बिल्कुल बहुत अच्छा। आपको। अच्छा, मेरी बात सुनिए। दरअसल हम एक ही पेशेंट का ना पूरे प्रोग्राम में बात नहीं सुन सकते, माफ़ी के साथ आपसे ये अल्फाज कह रहा हूँ। आप बहुत कदर वाले आदमी हैं, और मेरी छोटी सी बात सुन लीजिए। ये जो आप नुस्खे ले रहे हैं, इनमें आप ये जो पेट का नुस्खा है आपके, इसमें नमक कलौंजी मिला लीजिए 100 ग्राम। पेट के नुस्खे में नमक कलौंजी, एस्टेक होता है ये कलौंजी का, या हम इसे रसायन भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको एस्टेक कहते हैं, या हम आसान ज़बान में नमक कलौंजी। तो ये फ़ौरन काम करने लगेगा आपका तेज़ी से। आपको तेज़ दवा की ज़रूरत है, आपको हल्की दवा नहीं चलेगी। आपकी उम्र भी ऐसी है, और फिर आप मजबूत आदमी हैं, आपको पोटेंसी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसमें तो आप ये मिला लीजिए नमक कलौंजी पेट वाली दवा में। और जो आपका दर्द वाला नुस्खा है सुरनजान शीरी वाला, वो यूं ही रहने दीजिए। उसमें 100 ग्राम आप काला गोंद मिला लीजिए, इसे गोंद स्याह कहते हैं, लेकिन लेना असली है। इसमें मिलाकर आप शुरू करें, आपको जो फ़ायदा भी हुआ या नहीं हुआ उससे 50 गुना तेज़ी से फ़ायदा होगा। और ये जो पेट का नुस्खा है, इसको आपको आधे से 1 चम्मच खाना है दिन में 2 बार। और ये जो गोंद स्याह वाला नुस्खा बता रहा हूँ जो आपके पास मौजूद है, इसमें गोंद स्याह मिलाना है 100 ग्राम। तो इसमें आपको 1-1 ग्राम खाना है तीनों टाइम खाने के बाद, बगैर चर्बी के दूध से, पानी से या जूस से, जैसे आपके हालात ले सकते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपकी बात काट दी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट लाइन में लगे रहते हैं। बाकी बातें आप इनसे हमारे डॉक्टर से कितनी भी देर बात करें, जो हमारे ऑनलाइन डॉक्टर आपसे बात करते हैं, उनसे बात करते रहिए। और उन्होंने टी केयर जो कहा है वो भी आप ले सकते हैं, वो भी दिन में 2 बार। तो उससे आपको बहुत तेज़ी से फ़ायदा हो सकता है।